बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है विलेज टेस्टी फूड। तो जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं देसी घी और साथ में हलवा। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और ये हमारी 10 मिनट में देसी घी तैयार करेंगे। ना ही हमें जाग लगाना है, ना दही जमाना है, ना इसे रिड़कना है। तो सब कुछ किए बिना, ना ही मक्खन निकालना है। तो ऐसे ही भलाई से घी बनाएंगे और हलवा बनाएंगे। हलवा भी इतना यमी बनकर तैयार होगा और घी भी ज़्यादा मकदार में निकलेगा। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही आसानी के साथ कम वक्त में बनाकर तैयार करेंगे। बनाना बहुत आसान है और हलवा भी बहुत ही टेस्टी बनता है। 1.5 किलो मलाई से 1 किलो देसी घी और साथ में हलवा 1.5 किलो बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही यमी बनकर तैयार होता है। आप हलवे की लुक भी देख सकते हैं और देसी घी भी देख सकते हैं कि कितना सारा निकल कर आया है। और कुछ भी नहीं, मेहनत कुछ भी नहीं है इसमें, झटपट में ये बन जाता है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये मलाई मेरे पास 1.5 किलो है। मेजरमेंट से देखें तो 1.5 किलो है और इसे मैंने घर के में जो दूध डेली आता है उससे जमा किया है। दूध को बॉयल दिलाकर तो इसको फ्रिज में रख दें तो अच्छी खासी मोटी मलाई आ जाती है। तो इसको फ्रीज़र में सेव कर लेना है। मेरे पास ये 10 दिनों की मलाई है। मैं 2 केजी दूध से ये तैयार की है और इसे फ्रीज़र में रखना है। अगर फ्रीज़र में नहीं रखेंगे तो फिर आपका हलवा अच्छा नहीं बनेगा। तो हम डायरेक्ट मलाई से घी बनाने वाले हैं, कुछ भी नहीं करना, झटपट में बनाएंगे। और इसमें स्मेल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब भी निकालेंगे तो फ्रीज़र में रखेंगे। तो जहाँ मैंने इसको 1 घंटा पहले निकाल लिया था, मेल्ट हो चुकी है। एक कढ़ाई में डाल देंगे और इसे इस तरह बीटर की मदद से थोड़ी देर के लिए, जस्ट 10 सेकंड के लिए चला लेंगे। और या जी, ये मेरे पास है सूजी। कोई आटा नहीं डालना, कुछ नहीं करना, कोई घंटों नहीं पकाना। 1 कप सूजी ली है। 1.5 किलो मलाई में 1 कप सूजी डाली है और इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स कर दिया तो इसको अब हम चूल्हे पे रख लें। अच्छा जी, फ्लेम आपने हाई कर देना है। 2 मिनट में ये मेल्ट हो जाएगी। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, मेल्ट हो जाएगी और मेल्ट होते साथ ही घी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, झटपट में। यूट्यूब पे ये पहली बार ये तरीका मैं शेयर कर रही हूँ। किसी ने की इतना इजी तरीका अभी तक शेयर नहीं किया। और एक मलाई से हम 2 डिशेस तैयार करेंगे। घी भी हमारा बन जाएगा और हलवा भी बन जाएगा। बहुत टेस्टी यमी सा हेल्दी हलवा भी बन जाएगा और घी भी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 1 चुटकी हल्दी ली है क्योंकि मेरे पास खालस भैंस का दूध था तो मुझे थोड़ा सा कलर वाला घी चाहिए था। भैंस के दूध में इतना कलर नहीं आता, अगर गाय का दूध है तो फिर घी का कलर अच्छा आता है। तो मैंने 1 चुटकी हल्दी डाली है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना स्किप करते। तो मुझे रेसिपीज़ के लिए चाहिए होता है घी, इसलिए खूबसूरती आए तो मैंने डाली है। ये देखिए 3 मिनट हुए हैं पकाते हुए और घी निकलना स्टार्ट हो चुका है। और जो इसमें लिक्विड था दूध का या मलाई का, उस सूजी ने अपने अंदर सोख कर लिया है। घी निकलता आएगा। जैसे जैसे हम पकाएंगे इसको चलाते जाना है। तो बर्तन खासकर आपके पास नॉन स्टिक हो तो नॉन स्टिक लाजमी लें, वरना दूसरे में भी बन जाएगा। तो इसको ये देखिए 4 मिनट हो चुके हैं और घी काफ़ी मकदार में ऊपर आ चुका है। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और घी हमारा सारा सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए घी सारा अलहदा हो चुका है, हलवा भी दानेदार सा हो चुका है। तो हलवे में जो दूध था, जो इसमें खोया टाइप होता है दूध में, मलाई में, वो हलवे ने अपने अंदर अब्जॉर्व कर लिया है। तो ये देख सकते हैं। इस तरह अब हम एक छलनी लेंगे और छलनी की मदद से इस तरह छान लेंगे। जो हलवा है छलनी में आ जाएगा और घी नीचे चला जाएगा। तो इसमें जो भी घी जाएगा वो ज़ाया नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत रह जाएगा। जो हम वैसे करते हैं उसमें घी भी ज़ाया होता है, इसमें कुछ भी ज़ाया नहीं होगा। तो इस तरह हमें छान लेना है, सारा ही घी निकल जाएगा। तो आटा डालते हैं तब भी घी खराब होता है। तो हम बहुत ही टेस्टी मखंडी हलवा भी बनाएंगे और घी भी हमारा बनकर तैयार होगा। तो इस तरह दबाते हुए सारा घी निकल जाएगा। थोड़ा बहुत जो रह जाएगा वो हमारे हलवे में काम आएगा। तो इस तरह ये देखिए, इस तरह करते हुए सूजी तो हमारी घी में पक ही चुकी है। तो सूजी को भी बेसिकली हमें अलग से बनाएं तो घी में बनाना पड़ता है, अलग से घी डालना पड़ता है। इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और झटपट में ये हमारा हलवा और घी दोनों तैयार हो जाएंगे।
ना इसमें दही जमाना, ना इसमें मक्खन निकालना, कुछ भी नहीं करना और कुछ भी ज़ाया भी नहीं होगा। तो इस तरह देखिए छलनी की मदद से मैंने सारा छान लिया है। छलनी आपने बारीक वाली लेनी है। तो ये देखिए घी हमारा निकल आया है। इसे सिर्फ आधा मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये साल साल पड़ा रहे और ख़राब ना हो। जब इस्तेमाल करेंगे तब ही आपको परफेक्ट घी मिलेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा घी हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं एक बाउल में इसको छान लूँगी, उसी छलनी से इसको मैं छान लूँगी। ये बारीक वाली है। तो इस तरह छलनी में ये घी को छान लेना है। हम एक बाउल में घी निकाल लेंगे। तो यहाँ ऊपर से निकालेंगे, ये जो नीचे सूजी है इसे नहीं निकालना, इतना सा रहने देंगे। इसमें हम वैसे भी सूजी भूनने वाले हैं दोबारा से। तो ये देखिए माशाल्लाह से घी निकल चुका है और 1 लीटर घी बनकर तैयार हुआ है। 1 लीटर से भी ज़्यादा है। तो हमने हलवे में भी इस्तेमाल करना है तो उतना उसी मकदार में रख लिया है। अगर नहीं हलवा बनाना चाहते तो फिर आप आटा भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए जो सूजी हमारी हाफ फ्राई हो चुकी है, इसे मज़ीद थोड़ा सा भूनेंगे। ये डाल लेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। सूजी के मुताबिक इसमें घी है। टोटली समझिए कि हमारा 1.25 लीटर घी निकला है 1.5 किलो बलाई से। 1.25 किलो घी तैयार हुआ है। यहाँ देखिए मैंने 5 मिनट तक पकाया और हमारा हलवा अच्छे से भुन चुका है। जिस कप से हमने सूजी ली थी उसी कप से चीनी लेंगे। 1 कप चीनी डाल दी है और 2 से 3 मैंने छोटी इलायची डाली है खुशबू के लिए। अच्छा जी, हलवे के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाएंगे तो 1 कप मैंने दूध का लिया है। जिस कप से सूजी ली थी 2 अंडे लिए हैं। सूजी भुन चुकी है, उधर चीनी भी ऐड कर दी है और इसको बीट कर लेना है। बीट करके इस तरह सूजी के हलवे में डाल देंगे। तो इसको अब चलाते जाना है, फ्लेम हाई रखेंगे। झटपट में ये तैयार हो जाएगा। इसको चलाते जाएंगे तो ये मिक्स होकर ये ऑयल छोड़ देगा, घी छोड़ देगा। यहाँ मैंने खोपरा लिया था काट कर, वो डाल दिया। बादाम लिए थे वो डाल दिया और किशमिश धो कर ली है ये डाल दी। तो जो भी आपके ड्राई फ्रूट आपके पास हो वो डाल सकते हैं, जितने हो मकदार में डालना चाहें। तो माशाल्लाह हलवा देख सकते हैं कि कितना दानेदार और खुशबूदार हलवा हमारा तैयार हो चुका है। और देख सकते हैं साइडों से घी रिलीज़ हो रहा है। बहुत ही यमी सा। मज़ीद 2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। तो हलवे की लुक चेक कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा ड्राई रखा है। अच्छा जी, ड्राई रखेंगे 8 से 10 दिन हलवा चल जाएगा। अगर आप थोड़ा नरम रखना चाहते हैं तो इसमें आप 3 से 4 दिन तक रख कर खा सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा ड्राई कर लूँगी, दानेदार सा हो जाएगा, क्योंकि 8 से 10 दिन ये चल जाएगा। 8 से 10 दिन जब चाहें बच्चों को दे सकते हैं, खुद खा सकते हैं, मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। इसमें खोए वाली फीलिंग आएगी जैसे आपने खोया डाला है। हालांकि हमने ऐसा कुछ नहीं डाला और घर में सिर्फ घी गर्म करते हुए घी वैसे भी गर्म करना था और साथ साथ हमारा हलवा बन गया। बहुत ही यमी सा हलवा बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही खुशबूदार, ज़बरदस्त खुशबूदार सा घी भी तैयार हो चुका है। 1 लीटर से ज़्यादा घी है हमारे पास और हलवा आप देख सकते हैं कि डिश भर कर तैयार हुआ है। माशाल्लाह से बहुत ही खुशबुएँ आ रही हैं, बहुत ही अच्छी। और झटपट में ये डिश बनाना सिखाई है। एक बलाई से 2 डिशें बनाई हैं, वो भी बहुत आसानी के साथ। तो YouTube पे ये पहली बार मैं बता रही हूँ, किसी ने अभी तक इस तरह की रेसिपी शेयर नहीं की। तो देखिए माशाल्लाह लुक वाइज भी आप देख सकते हैं, घी भी हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है, बहुत ही खुशबूदार और हलवा भी। तो उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर किया करें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।